सबसे पहले तो हम मीडिया से, प्रशासन से ही सवाल करना चाहेंगे कि एक पढ़ा लिखा टीआई के पद पे जो पदस्थ है अधिकारी, जो दूसरों को न्याय दिलवाता है, क्या उसको 20 साल की एक लड़की ब्लैकमेल कर सकती है? अगर ब्लैकमेल का मामला था तो क्या टीआई जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, पूरे जिले में उनका नाम था, क्या उनके लिए अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था और उसमें भी एक लड़की, 20 साल की लड़की जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो लड़की उनको ब्लैकमेल कर सकती है? या इसका उल्टा हो सकता है कि लड़की से ऐसा कोई काम करवाने के लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा हो या कुछ ज़बरदस्ती की जा रही हो कि तुम ये करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, तो उसने उसका विरोध किया हो। क्या करती थी बेटी आपकी टीआई के साथ? बेटी टीआई के साथ में टीआई ने हमें ये बताया था कि बेटी उसको कुछ अंडर क्रॉप या कुछ पुलिस के वर्क होते हैं जिनके लिए उनको बिना वर्दी वाले लोगों की आवश्यकता होती है जो शार्प माइंडेड हों, और इस चीज़ के लिए हमारी कई बार बहस हुई है। बेटी हमारी बात नहीं मान रही थी पिछले 6-8 महीने से, और बार बार हम मना करते थे, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ कई बार, और टीआई ने खुद आके हमें बताया, समझाया कि हमारे साथ में काम करती है तो आपको कितना पैसा मिलता था बेटी को? ऐसी कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन कभी 25-30 हज़ार, कभी 50 हज़ार रुपये देते थे टीआई। हाँ, और गिफ्ट भी दिए हैं, ऐसी भी चर्चा है? हाँ, गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, सोने का नेकलेस जो 15 से 18 ग्राम का रहा होगा, जो पुलिस को दे चुके हैं हम, और एक दीपावली के आसपास इयररिंग्स गिफ्ट किए थे, जिसके लिए मतलब हमने मना किया था, और मीडिया में बार बार कह रहे कि डायमंड, पर डायमंड का नहीं, गोल्ड का था, और उसके लिए हमने बहुत बार मना किया था कि इस तरह के गिफ्ट आप नहीं दो। इसके साथ ही जब घटना हुई है उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज 2 आए हैं। प्राइवेट बंगले के आसपास आपकी बेटी की गाड़ी दिखी, दूसरा एक प्राइवेट कमरा लिया था बेटी ने, उसमें बैठ के प्लानिंग की, उससे भागते हुए भी दिखे हैं। क्या थी वो कहानी? बंगले पे जाना, हम ये नहीं कहेंगे कि बंगले पे जाना कोई बड़ी बात है। हाँ, ये है कि घटना के 1 हफ्ते पहले से बेटी यहाँ पे नहीं थी। उसने यही बताया था हमें कि टीआई सर ने किसी काम के लिए उसको नोएडा भेजा था, वो और सोनू साथ में थे, तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और घटना के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले हमारी फ़ोन से बात हुई है, और हमने उससे फ़ोन पे, हमारी रिकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, पुलिस ने चेक किया हुआ है, हमने उससे पूछा है कि तुम कब आ रही हो, तो उसने नहीं बताया कि हम आ चुके हैं, उसने यही बोला कि आ जाएंगे। और हमें ये मीडिया के द्वारा ही पता चला, पुलिस के द्वारा ही पता चला कि वो यहीं पे थी। तो टीआई के घर में जब उनको, अभी जो ये मुस्लिम्स वाला हुआ था, जब टीआई को हाथ में लगा था, तो हम खुद उनके बंगले पे उनको देखने के लिए गए थे। तो उनके घर पे जाना हमें कोई वो नहीं, क्योंकि काम की वजह से साथ में उनके रूम पे जाना। और दूसरा जो रूम की बात कर रहे हो, उसका हमें नॉलेज नहीं है कि ये पता है कि उसकी कोई फ्रेंड है जो वहाँ पे किराए से रहती थी, और अक्सर वो आसी ये बताती थी कि खुशबू के रूम पे हम लोग बैठे हैं। अब आपकी बेटी ब्लैकमेलिंग के केस में फंस चुकी है, आप कह रही हैं वो गलत फंसी है, कैसे न्याय मिलेगा फिर? इसके लिए हम सबसे पहले मीडिया से अपील कर रहे हैं कि जो मीडिया में इतना गलत बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन भी सही तथ्यों को सामने लाए। पुलिस प्रशासन का हमने सहयोग किया है, बार बार सहयोग किया है। निवेदन कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि अभी हाल ही में 8 मार्च महिला दिवस मनाया गया, बट हमने और हमारी बेटी ने महिला दिवस भी नहीं मनाया है। बेटी पे बार बार गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ छुपाने के लिए, प्रशासन अपनी गलती के छुपाने के लिए, और कुछ काले कारनामे जो टीआई और प्रशासन के हो सकते हैं उनको छुपाने के लिए एक 20 साल की लड़की को हाईलाइट किया जा रहा है।